हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त कुलदीप चौरसिया। आज मैं आपके लिए कि एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आया हूं। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि इसका ये चार्जिंग जैक है, वो थोड़ा सा दिखा देता हूं, वो टूट जाता है, चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है। मार्केट में जाते हैं आप 150 से 200 रुपये इसका चार्ज करते हैं। तो आज हम इसको बताएंगे, देखेंगे इसको कि इसको आप घर पे कितना रिपेयर कर सकते हैं और इसको कैसे खोलना है। अगर आप 2 से 3 बार कोई पुराना फ़ोन हो तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो यूज़ लायक ना हो। फिर इसके बाद मतलब इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपका नया फ़ोन है, ठीक ठाक काम कर रहा है और आप मेरी वीडियो देखकर ये काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कोई पुराने फ़ोन पर पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद नए फ़ोन पर प्रैक्टिस करें। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। तो इस तरीके के फ़ोन को खोलने के लिए सबसे पहले आप इसकी सिम ट्रॉली निकाल दें। वो सिंपल जानते हैं आप, इस तरीके के टूल से निकाली जाती है। ये लगभग सभी को आता है। उसके बाद आता है कि इसका आप मॉडल देखेंगे कि इसका बैक पैनल 2 तरीके का आता है। एक सिंपल जो पुराने एंड्रॉयड आते थे उनके बैक पैनल को ऐसे ही लगे रहते हैं, तो उसको सिंपल जहाँ पे ये की बटन होती है, यहाँ पे अगर आपके थोड़े नाखून बड़े हैं तो उसको ऐसे करके और ये चारों तरफ एक ऐसे खिसकाते हुए जाएंगे तो ये हल्का हल्का खुलने लगेगा। कुछ जो अब नए एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उनमें यहाँ यहाँ एक स्क्रू लगे होते हैं, तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए होगा। फिर जैसा खुलेगा वैसा आप देख सकते हैं। फिलहाल ये ऐसे ही खुलेगा और इसको पूरी तरीके से ढक्कन खुलने के बाद इसको झटके से पीछे मत खींचिए, क्योंकि यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, उसका पट्टा अंदर लगा होता है, वो टूट सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। तो इसको धीरे से ऐसे करें और अगर ये फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ इसमें चिपका हुआ होगा तो इसको यहाँ से इसको हल्का सा एक ऐसी चिमटी या किसी पिन की मदद से इसको ऐसे यहाँ से प्रेस करेंगे और ये ऐसे सिंपल निकल जाएगा। इसको अब निकाल कर किनारे रख देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। और इसके सिंपल पेंच पहले ही खुले हुए हैं, या नहीं हो तो आप स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल सकते हैं बहुत आराम से। और इसके बाद इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। वैसे इसको अगर ये कनेक्टर रिपेयर करना है तो इसको खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैटरी और इसके पट्टे वगैरह खोलने पड़ेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले इसका बैटरी का ये टर्मिनल इस तरीके से इसको निकाल दें। ये आपके नाखून बड़े होंगे या इस तरीके की कोई पतली चिमटी टाइप की हो, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के बाद आप बैटरी के पीछे ये ग्लू गन से चिपकी होती है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपका नया फ़ोन है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको पकड़ के इसको यहाँ से खींचा जाता है तो इसके नीचे का गम निकल जाता है। ये पहले भी खुल चुका है, इसलिए इसको आराम से इस तरीके से इसको खोल सकते हैं। वैसे अगर आपको यहाँ कोई काम है तो ही ये प्रोसेस करें, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन प्रॉब्लम इस चार्जिंग कनेक्टर की है, तो हम इसी वाले सेक्शन को खोलेंगे। इसके लिए आपको ये बैटरी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल आप एक स्टार पेंचकस लेकर इसके सारे पेंच को खोलकर, और जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसके लिए आप एक सिंपल पेंच को आप खोल के और एक सुरक्षित जगह में रखें, या आपके पास कोई मैग्नेट हो उसमें चिपकाते जाएँ, ताकि जब आप इसको वापस फिर से कवर करें तो आपके ये पेंच सारे मिल जाएँ। और हो सके तो सारे पेंच को जहाँ से आपने खोला है वहीं उसी जगह पर लगाएं, क्योंकि इन पेंच का साइज़ थोड़ा बड़ा और छोटा होता है। कभी कभार ये होता है कि आपने बड़ा पेंच इस जगह कस दिया तो ये पार निकल जाएगा और डिस्प्ले को यहाँ से ये पार उस तरफ निकल जाएगा और ये डिस्प्ले को यहाँ से डैमेज कर सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और जैसा कि पहले बताया हुआ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे आती हैं, तो अगर आप ये कुछ करना चाह रहे हैं तो किसी पहले एक पुराने फ़ोन पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास अगर पड़ा हुआ है कोई भी कीपैड फ़ोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, 1-2 बार चार्जिंग जैक बदलेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। और वैसे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर आप न्यू जनरेशन हैं तो, नहीं तो आपको कोई आसानी से, बहुत आसानी से बुद्धू बना सकता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसको सिंपल ऐसे ही करके इसको ऐसे निकाल दीजिएगा। अब इसमें ये स्पीकर लगा हुआ है और ये वाइब्रेटर मोटर लगी हुई है, इसको निकाल कर अभी किनारे रख देते हैं, इसका मेरे पास कोई काम नहीं है। मेन जो पूरा काम है वो इस पे है। तो इसके लिए आपको मार्केट से या तो इसको आप निकाल लीजिए और निकाल के मार्केट में ले जाइए, तो इसी सेम पोजीशन में जिस तरीके से जैक लगा हुआ है, इसी पोजीशन का कनेक्टर लेकर आएंगे और इसमें फिट करेंगे। जो मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ है और मैं इसी को इस पर सेट करूँगा। पहले रख कर देख लेंगे। इसके लिए आप इस प्लेट को यहाँ से निकाल कर अलग कर लें। इसके लिए आप ये एक एल्टीना वायर है, इसको निकालें और क्या कहते हैं, टच पैड ये लगा हुआ है, इसको निकाल कर इस तरीके से, और ये पट्टा लगा हुआ है डिस्प्ले का, इसको इस तरीके से ऐसे निकाल दें। ये अगर चिपका हुआ है अच्छे से तो इसको बहुत ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक इसको रिमूव करें। ऐसा ना हो कोई कंपोनेंट कट जाए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इस प्लेट में ऐसे लगे लगे ये जो है वो इसमें निकालने की कोशिश ना करें, इसको इस तरीके से निकाल लें, अलग कर लें। क्योंकि इसको कभी कभार क्या होता है, मैं आज इसको आपको इस सोल्डिंग आयरन की मदद से ही निकालना बताऊंगा। इसके लिए मेरे पास हॉट गन भी है, इससे नहीं निकालूंगा क्योंकि ये सबके पास नहीं होती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसी से आज मैं इसको निकालूंगा और इसी से सोल्ड करूँगा।
सिंपल, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, रख लीजिए। और अभी मैं इसका कोई काम नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर रख देता हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का पेस्ट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप इस पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10 से 15 रुपए की डिब्बी जो आती है, जिस सोल्डिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसको इस तरीके से इस प्लेट पर लगा देंगे। और हीट करने के लिए आप इस तरीके की सोल्डिंग आयरन को लेंगे और इसके आगे वाले पॉइंट को, इसके आगे वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा सोल्डिंग आयरन लगा के इसको पूरे को इस तरीके से हीट करेंगे। थोड़ी देर इसको हीट करेंगे इस तरीके से। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये हीट की वजह से इस तरीके से आप जब इसको हीट करेंगे तो ये पूरा कनेक्टर जो है वो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा बहुत ही आराम से। और फिर इसको आप आराम से क्लीन कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसके खाँचे साफ़ करने के लिए जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके पास एक अलग से ऐसा वायर होता है। आप आपके पास ना हो तो कोई भी एक ऐसा वायर लेके उसमें ये पेस्ट लगा के और इसके ऊपर जब रख के आप इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये नीचे वाली प्लेट का जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग आयरन है, वो सोल्डर वायर का जो भी बचा हुआ पार्ट है, वो इसके साथ मेल्ट होके और तार के साथ इस तरीके से मेल्ट होके वो अलग हो जाएगा। और फिर इसको आप काट के अलग कर लें और छील लें इसको, तार को इस तरीके से। और आपके पास अगर और थोड़ा सा मोटा वायर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगाएं इसमें इस तरीके से और इस तरीके से इसके कनेक्टर आप साफ़ कर सकते हैं। और ये आप 1 से 2 कनेक्टर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना काम चलाने भर का काम ये कर सकते हैं। थोड़ा सा और तार छील लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगाया, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही थोड़ा लगाना है। और एक दो बार और करते हैं। बाकी कनेक्टर पूरा साफ़ हो गया है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही बेहतरीन साफ़ हो गया है बोर्ड। इसके सारे कनेक्टर भी साफ़ हो गए हैं, जो पॉइंट हैं वो भी साफ़ हो गए हैं। अब इसको हल्का सा पेट्रोल की मदद से धुल लेंगे। पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जब मैं इसको पेट्रोल से धुलूँगा तो ये बगल में एक माइक लगा हुआ है, इस माइक के अंदर पेट्रोल बिल्कुल ना जाए, या पेट्रोल या थिनर आप जिससे भी धुल रहे हैं इस माइक के अंदर ना जाए। तो हम इस माइक को इस तरीके से बंद करके और इसके बाद इसको क्लीन करेंगे। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। और फिर एक बार इसके पहले आप, अगर आपके पास कनेक्टर ना हो तो आप ये बगल में जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके पास से ये आप खरीद सकते हैं। 5 से 10 रुपये का मिलता है ये। हो सकता है वैसे तो ये 5 रुपये का ही आता है। मोबाइल शॉप पे जाएँ तो हो सकता है वो आप सिंपल सेम डिज़ाइन का लें तो 10 रुपये का देंगे, तो आप इसको मात्र 10 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं। ये आप फेंके नहीं, फेंकने से पहले ही आप इतना काम कर लें और इसको मोबाइल शॉप की दुकान से ले आएँ। मेरे पास है और सेम डिज़ाइन का है, जिस पोजीशन का है उसी पोजीशन का लाएँ। ये देखिए दो देखने में सेम लग रहा है बट ये उल्टे पोजीशन का है, तो मैं इसको नहीं, इसको यूज़ करूँगा इस तरीके का। इसको एक बार सेट करके इस तरीके से एक बार देख भी लेंगे कि ये प्रॉपर सही सेट हो रहा है कि नहीं। और जब ये प्रॉपर सेट हो रहा होगा तो इसमें सेट करके और सोल्ड कर देंगे। चलिए इसको पेट्रोल से क्लीन कर लेते हैं पहले।
एक ऐसे ब्रश में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर और माइक पे इस तरीके से उंगली रख के और इसको इस तरीके से आप पूरा एक बार क्लीन कर लें। जो पेस्ट वगैरह से इसमें और दोनों तरफ बहुत ही मजबूती से माइक पर उंगली रखेंगे और उसमें पेट्रोल नहीं जाना चाहिए, वरना का माइक हो सकता है ख़राब हो जाए। और उसके बाद जो आप नया कनेक्टर लगाना है उसको एक बार पहले ऐसे रख कर देख लें, सारे कनेक्टर साफ़ हों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा है। इस तरीके से फिट होने के बाद अब ये वाला पेस्ट हल्का हल्का सारे जॉइंटों पे लगाने के बाद और इस प्लेट पर भी आप ये हल्का हल्का पेस्ट लगा देंगे, जिससे बहुत अच्छे से सोल्ड हो पाए। इस तरीके से इसको फिर रख दीजिए। हल्का हल्का सा इसको हाथों से दबा के या ज़मीन पे आप रख के भी पहले अगल बगल इसको ऐसे से हल्का हल्का सोल्ड कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइट रहे इसकी वजह से आप इसके अगल बगल कुछ ऐसे रख के इसको थोड़ा दबाते हुए और तब इसको सोल्ड करेंगे। चारों कुन्नों को अच्छे से सोल्ड करना है। ये अगर आप अच्छे से नहीं सोल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसमें चार्जर लगाते हैं तो हिलने की वजह से ये जो पीछे इसकी पिनें आती हैं ये यहाँ से उखड़ जाती हैं। और सिंपल इसको आप ऐसे लेंगे, पास करके जूम कर दें, और जॉइंट करने के लिए इसमें बहुत ही हल्का सा सोल्डिंग आयरन रखना और इसको ऐसे ऐसे करके आराम से ये सोल्ड कर देंगे। इसमें किसी विशेष प्रकार की आपको सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इसको आप ऐसे ही सोल्ड करके और वापस प्लेट में फिट करके चेक कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा रांगा ज़्यादा हो जाए तो इसको इस तरीके से फूंक के इसका रांगा गिरा दें। और इस तरीके से लगाने के बाद इसको एक बार पेट्रोल से और वॉश कर दें। हल्का सा पेट्रोल लेना है, ध्यान रखना है माइक में पेट्रोल ना जाए, तो माइक को पहले ढक लेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, और चेक करना चाहें तो आप इसको प्लेट को वापस इसमें बांध के और चेक कर लें। ये इसको ऐसे और ऐसे फिट कर लें। ये एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वापस ठीक हो जाएगा आपका। और एक चार्जर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चार्जिंग हो रही है जैसे ही मैंने प्लग इन किया। %25 बैटरी। तो इसको जैसे खोला था वैसे ही बांध लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन चार्ज कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको उठाकर नीचे रख देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे इसको हीट गन या कोई भी जैसे अच्छे उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपल एक सोल्डिंग आयरन की मदद से ही इसको कनेक्टर को चेंज कर लिया। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए ही होगी इस काम के लिए। जैसे इसको निकाला था वैसे इसको इस तरीके से लगा देंगे और वापस जितने पेच खोले थे उनको कस देंगे इस तरीके से।
तो इस तरीके से आप मोबाइल को पूरे से पेच कस के और रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इतने टाइम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।